बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है हमारा राइट एंगल्स के बारे में। राइट एंगल्स किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं, इनकी क्या शेप होती है, इनको प्रोटेक्टर और कंपास की मदद से अलग अलग किस तरह से ड्रॉ किया जाएगा और राइट एंगल हमारी ज़िंदगी में कहाँ कहाँ किरदार अदा कर रहे हैं, ये सब आज इस वीडियो में आप जानेंगे। आपके सामने ये फिगर आपको नज़र आ रही है। इस फिगर को आप गौर से देखें, एक प्लस का साइन है। नाउ अब इस प्लस के साइन में आपको कितने राइट एंगल्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये एक एल शेप बन रहा है, ये एक राइट एंगल है। इसके ऑपोजिट साइड पे ये एक राइट एंगल है, इसके ऑपोजिट ये राइट एंगल है, ये देखें ये एल शेप है, और यहाँ पर ये देखें ये एक राइट एंगल है। तो ये टोटल जो है वो 4 राइट एंगल्स हैं। राइट एंगल्स मीन एन एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। ये 4 राइट एंगल्स हैं। अब इन 4 राइट एंगल्स को हम सर्कुलर वे में आपस में मिलाएंगे कर्व लाइंस के साथ। तो ये हमारा एक क्या बना है, सर्कल बना है। अब ये सर्कल जो है वो है टोटल 90 डिग्रीज के 4 एंगल्स से मिलके बना है। तो आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 0 0 4 9 36 360 डिग्रीज। यानी एक जो सर्कल होता है उसमें होते हैं टोटल 360 डिग्रीज और उसमें होते हैं 4 राइट एंगल्स, यानी एंगल्स ऑफ 90 डिग्रीज। नाउ अब मैं उसी फिगर को लेती हूँ और उसके आपके जो एंगल्स हैं उनके नेमिंग करके दिखाती हूँ। ये आपका फिगर है लाइन ए बी और ये है सी डी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, ठीक। और यहाँ पर हैं 4 राइट एंगल्स। ये जो है ये राइट एंगल का निशान है। अब आप इसको किस तरह से मेंशन करेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है ए बी, जबकि वर्टिकल लाइन है सी डी। आपके पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इसका ओ। नाउ अब आपके पास 4 एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। इन एंगल्स के नाम क्या हैं ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। फिगर को देखते हुए बनाते चले जाते हैं। एंगल सी ओ ए इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अब O क्योंकि वर्टेक्स O पे है तो ये वर्टेक्स का निशान लगा देंगे। उल्टी कैप जो है वो उल्टा V कहते हैं या कैप कहते हैं, ये वर्टेक्स का निशान कहलाता है। एंगल नंबर 2 क्या है, एंगल COB। O इज वर्टेक्स और ये कौन से डिग्रीज का है, ये भी 90 डिग्रीज का है। Then angle BOD and our last angle is number 4. Angle number 4 is angle DOA. Now अब मैं एंगल फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ। पहले प्राइमरी क्लासेस के लिए हम एंगल ड्रॉ कर रहे हैं 90 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। ये आपके सामने प्रोटेक्टर है, ठीक है। अब प्रोटेक्टर से जो है वो मैं आपको 2 तरीके से 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना सिखाऊंगी। सबसे पहले क्या करना है, स्केल की मदद से आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, और एक और लाइन ड्रॉ कर लें। जब हमने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की है जिसका एक एंड पॉइंट है और एक एरो है तो इसको कहते हैं रे, ठीक है। एंगल ड्रॉ करने के लिए आपको क्या ड्रॉ करना है, रे ड्रॉ करनी है। मैं 90 डिग्री का एंगल जो है वो इस प्रोटेक्टर की मदद से आपको बताना चाह रही हूँ कि 90 डिग्री का एंगल आइधर साइड पे बन सकता है, यानी इसका रुख इधर भी हो सकता है और इसका रुख इधर भी हो सकता है। अब
टेक्निकली आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है 90 डिग्री के फॉर्मेशन में, वो आप और से देखें। ये मैंने यहाँ प्लेस किया, ठीक है। ये सेंटर पॉइंट जो है वो उससे सेंटर से इसको टच किया और ये लाइन जो है वो 0 से टच की, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि जहाँ ये लाइन 0 से टच होगी, ये लाइन जो है यहाँ 0 से टच हो रही है, इधर से आपने 90 डिग्री काउंट करना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। और अब आप इस साइड पे देखें कि इस जहाँ ये वाली जो लाइन है ये इस लाइन से कोइंसाइड हुई, वहाँ से आपने 0 डिग्री शुरू करना है। ये अंदर वाले काउंटिंग में आ रहा है, ये 90 डिग्री। मार्किंग करने के बाद आपने स्केल लेना है और स्केल की मदद से आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट से क्रॉस करती हुई जा रही है जो कि हमने 90 डिग्री का पॉइंट लगाया था। आपने एक और यहाँ पर एरो लगाना है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो रे जो हैं वो ज्वाइन होती हैं कॉमन पॉइंट पे तो एक एंगल बनता है, ठीक। ये तो एक सिंपल डेफिनेशन है एंगल की, लेकिन हमने क्योंकि ये स्पेसिफिक एंगल बनाया है और ये एंगल है हमारा एंगल ऑफ 90 डिग्रीज। आइदर साइड पे बन सकता है। जब आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पर इस तरफ से काउंटिंग करके भी 90 आ रहा है और इस तरफ से भी काउंट करके 90 आ रहा है, तो आपके जहन में ये कन्फ्यूजन ना पैदा हो, इसलिए मैंने आपको दोनों तरह से करके दिखाया है। और इसकी ख़ास पहचान है ये एल शेप दे रहा है। अब ये समझ लें आपकी एल शेप का मिरर इमेज है। अच्छा, अब आपने जब एंगल ऑफ 90 डिग्री ड्रॉ कर लिया तो आप इसको पर्टिकुलर कोई नाम देंगे एंगल को। जैसे मैं दे रही हूँ इसको ABC, आपकी मर्जी, आप इसका कोई और नाम रख दें LMN, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है वो है एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अब वर्टेक्स B पे है, B को यूं लिखेंगे और इसका ये है कि ये फिगर 1 आपकी है, ये यहाँ पे आप लिखेंगे ये फिगर 1 है, ठीक है। और ये आपकी है फिगर 2, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिगर 2 इज इक्वल्स टू एंगल LMN। ना आप सेकेंडरी क्लासेस के लिए 90 डिग्री एंगल फॉर्मेशन कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास। सबसे पहले कंपास को इस्तेमाल करेंगे हम, लेकिन हम पहले स्केल से एक करेंगे लाइन ड्रॉ। और रे है ये, इसका जो है वो एक पॉइंट होगा और एक तरफ एरो होगा। अब ये आपने कंपास लेना है, कंपास की कोई भी मेजरमेंट ले लें आप एंड मेक एन आर्क ऑन द लाइन। लाइन का नाम लिख देती हूं मैं, लाइन AB। नाउ first of all you have to make an arc on line AB. Take a point here on line AB, draw an arc intersecting line AB at point C. Now at point C, draw an arc on the previous arc and make a point that is point D. Having the same measurement, place your compass on this point D and make an arc of same measurement, and this is the point E. Now on point D take an arc and on point E make an arc where the two arcs intersect. This will be your point F. Now join point A with F with the help of a scale. This will be your right angle.
and it will be of 90 degrees. So you can say that angle ABL is the right angle. Now ये एंगल आप देख सकते हैं कि ये राइट एंगल बना है और कंपास से मदद से बनाया है और हमने प्रोटेक्टर की मदद से इसको वेरीफाई भी कर लिया है। अच्छा, अब हम इसके बाद जो है वो बात करते हैं कि 90 डिग्री के एंगल्स जो हैं जो कि राइट एंगल कहलाते हैं, ये नॉर्मली हमें कहाँ कहाँ नज़र आते हैं। ये राइट एंगल हमें नज़र आते हैं हमारी नोटबुक्स के कॉर्नर्स पे, बुक्स के कॉर्नर्स पे, रूलर्स के कॉर्नर आप देखें, आपकी कबर्ड है उसका कॉर्नर देखें, डोर्स हैं उनके कॉर्नर्स को देखें तो आपको राइट एंगल नज़र आएंगे। इसके अलावा नॉर्मल इरेजर्स होते हैं उनके भी जो है वो राइट एंगल, उसके जो होते हैं एजेस राइट एंगल होते हैं। वाइट बोर्ड जो लगे हुए होते हैं आपके पास, सॉफ्ट बोर्ड्स होते हैं, इसके अलावा ब्लैक बोर्ड्स होते हैं, ये सब जो है वो राइट एंगल, स्किन के कॉर्नर्स जो हैं वो राइट एंगल बनाते हैं। बल्कि सबसे ज़्यादा जो है वो हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज़ है। और वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कम से कम 5 ऐसी चीज़ों के नाम ज़रूर लिखें जिनके राइट एंगल आपने वीडियो देखते हुए आपकी नज़रों के सामने से गुजरे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे एक्यूट एंगल्स के बारे में। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इन वीडियोस को शेयर ज़रूर करें।